हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। गाइस, आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले इंडिया और चाइना की आर्मीज़ के बीच में क्लैश हुई थी, जो कि हुई थी गलवान वैली में। और इसमें बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। इंडिया की तरफ से न्यूज़ आ रही थी कि 20 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं और चाइना की तरफ से भी बहुत सारे लॉसेस हुए हैं सोल्जर्स के। तो गाइज ये जो क्लैश हुआ दोनों आर्मीज़ के बीच में, दोनों बड़ी कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, तो इसका अब फ्यूचर में बहुत सारे डिसीजंस पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया और चाइना के जो फ्यूचर में रिलेशंस रहने वाले हैं उस पर। तो गाइज ये बहुत सारी डिसीजंस को इफ़ेक्ट करेगा। इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारी जो मीटिंग्स होती है जिसमें कंट्रीज़ मीटअप करती है, उसको इफ़ेक्ट करेगा। इंडिया अपने जो चाइना के सामान को बॉयकॉट करने वाली जो चीज़ें होती है इन पे ज़्यादा प्रेशराइज़ करेगा। बेसिकली इंडिया चाहेगा आज इस इंसिडेंट के बाद से जितना हो सके उतना चाइना से हमारे जो रिलेशंस है उसको कट करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना कट करना है। तो गाइज इसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स इंडिया उठाएगी, जिसमें से एक स्टेप जो है इंडिया ने आज अभी ले चुका है और उसी स्टेप के बारे में हम आज बात करेंगे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज ये बात आ रही है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने 52 ऐप्स अप्रॉक्सीमेटली टोटल 52 है या 50 के लगभग ऐप्स हैं जिसको बॉयकॉट करने के लिए और रेड फ्लैग कर दिया, मतलब बेसिकली इसको ब्लॉक करने के लिए बोला है और ये सजेस्ट किया है। और या फिर ब्लॉक करो या फिर बोल रहे हैं कि आप इंडिया के जो पब्लिक है उसमें ये जागरूकता फैलाई कि इस ऐप को यूज़ नहीं करना है, सबको अनइंस्टॉल कर दें इन सारे ऐप्स को। तो गाइज़ ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये 52 मोबाइल ऐप्स है टोटल, और ये सारी जो हैं ऐप्स ये चाइना से लिंक करती है। और इसके पीछे सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि इंडिया चाइना के बीच में क्लैश हुई तो इंडिया ने बोला चलो यार ये चाइनास की ऐप ही यूज़ नहीं करेंगे। नहीं, ये रीज़न बेसिकली नहीं है, ये वन ऑफ द रीज़न है, बट मेन रीज़न है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत दिनों से इन सब चीज़ों पे नज़र थी। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसका कहना है ये सारी जो ऐप्स हैं वो यूज़र्स का डेटा चुराती हैं और वो चाइना के सर्वर में लोकेट करती हैं इन सारी डेटाज़ को, और जिसका चाइना जो है मिसयूज़ करता है इन डेटाज़ को। मतलब हमारी जो डेटाज़ हैं जो भी हम जैसे वो सारी ऐप्स यूज़ करेंगे जो लिस्ट की गई है इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, वो सब जो हम यूज़ करेंगे तो उसमें जो हमारा डेटा हम डालते हैं, फीड करते हैं उस ऐप्स में, वो जो है चाइना उस डेटा को, मतलब कोई भी कंपनी का ये पॉलिसी होना चाहिए कि वो डेटा के साथ हार्म नहीं करेंगे अपनी यूज़र का, लेकिन चाइना जो है उसको मिसयूज़ करता है, उसको यूज़ करता है अपने प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ऐसी खबर थी और ऐसा ब्लेम कर रहे हैं हमारी एजेंसी जो इंटेलिजेंस एजेंसी चाइना के ऐप्स को, और इसलिए इन 52 मोबाइल ऐप्स जो है इसको रेड फ्लैग किया गया और बोला गया है कि आप इसको ब्लॉक कीजिए, मतलब इसको इंडिया में बैन कर दीजिए और पीपल को भी बोलिए कि वो यूज़ ना करें। तो इसमें जो एक और खबर आ रही है वो आ रही है कि जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट, उसने भी सपोर्ट किया इस लिस्ट को। तो एक तरह से समझिए फाइनली हो जाएगा अगर उसने भी सपोर्ट कर दिया है तो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है उसने सपोर्ट किया इस लिस्ट को, और वो भी बोल रहे हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं और इसको बैन होना चाहिए इन सारे ऐप्स को। गाइज मैं आपको बता दूं ये सारे जो मैंने आर्टिकल उठाया वो द हिंदू बिजनेस ऑनलाइन.com से उठाया है। आप जाके ये 18 तारीख की उसमें ये एडिटोरियल है, आप उसमें भी पढ़ सकते हो। आइए गाइज गाइज ये 52 ऐप्स है, उसमें बहुत सारे ऐप्स हैं। टिकटॉक है, उसका शेयरिट जो हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, शेयरिट बड़े बड़े फाइल्स को शेयर करने के लिए, तो वो भी डेटा चुराती है। जेंडर है, यूसी ब्राउज़र, तो बहुत सारे जो पॉपुलर ऐप्स है जो आज के डेट में पीपल यूज़ करते हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो सब जो ऐप्स है एक्चुअली में हमारे लिए हार्मफुल है और एक तरह से चाइना उसको मिसयूज़ कर रहा है। मतलब वो हमारे ही डेटा को लेके हमें ही हराना चाह रहा है, इंडिया को ही दबाना चाह रहा है हमारे ही डेटा यूज़ करके। तो गाइस ये गलत बात है और हमें ऐसा नहीं होना देना चाहिए और इन सारे ऐप्स को हमें ब्लॉक करना चाहिए जो कि इंडिया कह रही है। तो गाइस आइए जानते हैं इन सब ऐप्स में कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं। उसमें एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है जूम मीटिंग। गाइस आज के टाइम में जूम मीटिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन में बहुत सारे क्लासेस मीटिंग जो है, ऑफिस बंद है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस बंद हैं, स्कूल्स कॉलेजेस बंद है, तो इसमें जो अभी ऑनलाइन
टीचिंग का या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है बहुत ज़्यादा। जूम मीटिंग उसी चीज़ के लिए ऐप है जहाँ पे आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो। तो वैसे तो ये चाइना की ऐप नहीं है, ये यूएस बेस्ड ऐप है। इसके जो फाउंडर है वो चाइनीज़ हैं, वो एक तरह से यूएस में रहते हैं लेकिन वो चाइनीज़ है, इमिग्रेंट हैं, चाइनीज़ इमिग्रेंट हैं, यूएसए में रहते हैं। तो लेकिन कंपनी यूएसए की है जूम। तो इस पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं इस कंपनी पे, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये भी जो कंपनी है ये जो है गवर्नमेंट को, मतलब हमारी जो डेटाज है उसको यूज़ कर रही है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही है। बट जूम मीटिंग का कहना है कि उसने गवर्नमेंट से बात की और ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखते हैं इसका क्या होता है, लेकिन इसे भी कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, आप सभी ने नाम सुना होगा शाओमी का, तो उसे भी कटघरे में लिया गया और उसे भी रेड फ्लैग कर दिया गया। ये कोई ऐप नहीं है लेकिन ये कंपनी है, तो इसे भी इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इसे भी देख रहे हैं और इसे भी बताया जा रहा है कि जो शाओमी कंपनी है वो भी अपने यूज़र्स का बहुत सारा डेटा लीक करती है और बहुत सारे डेटा को यूज़ करती है। वो डेटा इन द सेंस कैसे यूज़ करती है, जैसे आप किसी भी गूगल क्रोम पे या कहीं भी सर्च कर रहे हो कोई चीज़, लेकिन जैसे आपने कोई भी चीज़ सर्च की तो शाओमी कंपनी जो है ना वो उसी चीज़ के आपको एड्स दिखाएगा। मतलब आप जो भी सर्च करते हो गूगल क्रोम पे, जैसे आपने कोई कंपनी है, जैसे कोई कंपनी अगर कपड़ों की, तो आपने उसको सर्च किया तो आपको उसी कंपनी की ऐड दिखाएगा शाओमी, और आपका जो डेटाज है उसको भी लीक करता है। एक तरह से बहुत सारे डेटाज को लीक करता है, यूज़ करता है, मतलब बहुत तरह से आपको यूज़ करता है। तो यही कहा जा रहा है शाओमी कंपनी की तरफ से। और एक्चुअली में 2014 में इंडियन जो एयरफोर्स ने भी, ये एक पर्सनल थे उनके पर्सनल, उन्होंने भी ये आवाज़ उठाई थी इसके खिलाफ, शाओमी कंपनी के खिलाफ। उन्होंने बोला था कि जो है प्री लोडेड सॉफ्टवेयर देते हैं आपके फ़ोन में, जब आप इनके फ़ोन्स खरीदोगे प्री लोडेड सॉफ्टवेयर देंगे, प्री लोडेड ऐप्स देंगे जिनको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो, और वो ऐप्स जो आपका डेटा चुराते हैं और आपको बहुत सारे एड्स भी दिखाएंगे और आपके बहुत सारे डेटास को लीक करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है, और ये भी बोला जा रहा था कि चाइना जो है इन सारे डेटास को जो है अपने, मतलब जैसे इंडिया को कोई यूज़र है तो उसके डेटास को अपने सर्वर में यूज़ करता है, मतलब अपने चाइना के सर्वर में उसको स्टोर करता है। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत सारा, अगर हम कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे जो डेटा है वो चाइना में जाके स्टोर हो, तो ये सारी चीज़ों पे लेके इस पर भी ब्लेम उठता रहा है शाओमी कंपनी में। हालांकि शाओमी ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है लोग, मतलब अपने सर्वर में कोई भी जैसे बाहर के कंट्रीज़ है जिसके यूज़र हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो हम उनका डेटा हम अपने चाइना के सर्वर में लोकेट नहीं करते बल्कि उनके लोकल सर्वर में ही लोकेट करते हैं। तो इस पर भी खैर अभी बात होनी आगे बाकी है, इस पर कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं आया है शाओमी कंपनी पे। लेकिन ये जो अभी ऐप्स हैं इनका एक तरह से पक्का ही समझिए, इन सारे को ब्लॉक लिस्ट इंडिया की तरफ से बहुत जल्दी हो सकते हैं, ये सारे ऐप्स बैन हो सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे मतलब ऑफिशियल जो हैं इंडिया के वो कह रहे हैं कि मतलब चाइना हमेशा से ये सिक्योरिटी रिस्क उठाता रहा है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहा है, ऐसे ऐसे अजीब ऐप्स बनाता है, सॉफ्टवेयर्स बनाता है कि आप सारे डेटा आपको यूज़ हो जाएंगे। तो ये सब उस रिपोर्ट में कहा गया इंडिया की तरफ से। गाइस वेस्टर्न जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है यूएसए की, ये सब भी जैसे अभी आपने सुना होगा वो सब भी बहुत टाइम से जो है चाइना की सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे आवाज़ उठाते रहे। आपको पता होगा कि जो यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी गूगल, उसने अपना सपोर्ट हटा दिया था जो चाइना की मोबाइल कंपनी हुआवी उसके लिए, मतलब हुआवी में ऐप में हुआवी के फ़ोन अगर आप खरीदोगे उसमें आपको गूगल के ऐप्स नहीं मिलेंगे, उसने बहुत पहले ही सपोर्ट हटा दिया है। तो अभी हुआवी बिना गूगल के आती, बिना गूगल ऐप्स के आती, मतलब उसमें आप गूगल मैप, जीमेल ये सब यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका भी वही कहना था कि सिक्योरिटी को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हुआ भी चाइना की कोई भी कंपनी है वो सिक्योरिटी क्रिएट करती, क्योंकि वो सारे जो डेटाज हैं वो चाइना में लोकेट करती सर्वर में और वो उसको मिसयूज़ करती है अपने यूज़र्स के डेटा को। तो इसीलिए हुआवी में बहुत पहले ही गूगल ने अपना सपोर्ट हटा दिया था हुआवी को, और अब इंडिया भी करने ही जा रहा है इतने सारे ऐप्स को ब्लैक लिस्ट करके। तो गाइज़ ये कुछ ऐप्स हैं जिसके आपको यही वो सारे ऐप्स हैं जिनको इंडिया ने रेड फ्लैग किया है और बेसिकली इन सब ऐप्स को हटाया जाना है। इसमें आप देख सकते हो टिकटॉक है,
यूसी ब्राउज़र है, DU ब्राउज़र है, DU रिकॉर्डर है, बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स हैं गाइस जो हम लोग यूज़ करते हैं। 360 सिक्योरिटी, ब्यूटी कैम है, तो ये सब बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स हैं। क्लब फैक्ट्री आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं फ्रॉड कंपनी है, तो ये भी एक्चुअली शेयर चाइना की है। शेयर इट है, जेंडर है, तो ये सारे ऐप्स जो हैं इंडिया कह रही है कि इसे बैन होना चाहिए। ये सारे ऐप जो है आप एक बार देख लीजिएगा लिस्ट, और आपके फ़ोन में अगर कोई भी ऐप है इनमें से आप उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल है। आपके डेटा को वो लीक करती है और चाइना ले जाती है आपके डेटा को। गाइस, तो यही था मेरी आज की वीडियो। आई होप अगर आपको अपनी कंट्री से प्यार होगा गाइस, तो आप ये सारे ऐप्स अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड हमारे लिए कंट्री से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब ऐप्स में कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि कंट्री की बात से आप कंट्री से छोड़िए, एक बार कंट्री के आप अगर नहीं भी सोचें, आपके खुद के लिए ये हार्मफुल है, आपके ही डेटा को ये बाहर ले जा रही है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस पर ज़रूर सोचिएगा, और इन सारे ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए आप अगर इसमें से कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।